मेरा नाम रेखा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी पहली सुहागरात की है, जो मेरे लिए एक बेहद खास एहसास था। मैं काफी सुंदर थी, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। बहुत से लड़के मेरे दीवाने थे, पर मैं किसी को भाव नहीं देती थी, क्योंकि मैं एक शांत और सरल स्वभाव की थी। मेरा सपना था कि मैं अपने दिल का दरवाज़ा सिर्फ अपने पति के लिए ही खोलूंगी। इसी वजह से मैंने आज तक कोई लड़का दोस्त नहीं बनाया और ना ही किसी की तरफ देखा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन कैसा है। मैं इतनी शरीफ थी कि फिल्मों में रोमांटिक सीन आते ही अपनी आंखें बंद कर लेती थी। मुझे इन सब में कोई रुचि नहीं थी। मैंने खुद को सिर्फ अपने पति के लिए बचाकर रखा था, जो कुछ भी करना था, सिर्फ और सिर्फ उनके साथ। खैर, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, लड़के वाले मुझे देखने आने लगे। मैं इतनी सुंदर थी कि मुझे देखकर कोई भी मना नहीं कर सकता था। मेरे पापा के एक दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी तय हो गई। वह दिखने में काफी स्मार्ट थे। उन्होंने एमबीए किया था और अपना बिजनेस चला रहे थे, यानी पैसों की कोई कमी नहीं थी। मुझे क्या, जब मेरे मम्मी पापा को वह पसंद थे तो मैंने भी बिना कोई नखरा दिखाए हाँ कर दी। उनका नाम अविनाश था। हमारे माता पिता ने एक दूसरे को समझने के लिए हमें अकेले भेजा। उन्होंने कहा, रेखा बेटी, अविनाश को अपना कमरा दिखा लाओ। मुझे समझ नहीं आया कि माता पिता सिर्फ कमरा दिखाने के लिए ही क्यों कहते हैं। खैर, मैं उन्हें अपने कमरे में ले गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे ही हिचकिचाते हुए मैं उन्हें अपने कमरे की तरफ ले गई। मेरा कमरा सिर्फ गुड़ियों से भरा हुआ था। वे गुड़ियां मेरी जान थीं। अविनाश ने कमरा देखा और बोले, आपने तो अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजा रखा है। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। वो फिर बोले, मैं आपके कमरे में पहली बार आया हूँ, क्या आप मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगी? मैंने धीमी आवाज में कहा, जी, बैठ जाइए। वह बोले, आप इतना क्यों शर्मा रही हैं? अभी तो हमारी शादी होने वाली है। हमें खुलकर बात करनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ सकें, जिससे आगे कोई परेशानी न हो। आप इस शादी के लिए खुश तो हैं ना? अगर नहीं है तो बता दीजिए, मैं बात कर लूंगा। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। वह बोले, आप इतनी मॉडर्न जमाने की लड़की होते हुए भी लड़कों से बात नहीं करती। मैंने कहा, मेरा सपना है कि मैं सिर्फ अपने पति के साथ ही बात करूं और उनके प्रति ही वफादार रहूं। ये सुनकर वह बोले, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं जो मुझे आप जैसी लड़की का साथ मिल रहा है, वरना आज के जमाने में ऐसी सादगी और निष्ठा मिलना बहुत मुश्किल है। फिर वह बोले, चलो, अब बाहर चलते हैं। फिर हम दोनों बाहर आ गए। अविनाश के पिता ने उनसे पूछा, लड़की पसंद आई? उन्होंने सिर झुकाए एक मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे लड़की पसंद है और मुझे इसी से ही शादी करनी है। वो हंसते हुए बोले, हाँ, तुम्हारी शादी इसी से होगी। फिर मेरे पापा और अविनाश के पापा दोनों गले मिले और बोले, जल्दी शादी का मुहूर्त निकलवाकर कॉल करता हूँ। फिर वे चले गए। उस दिन मेरे शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मुझे अविनाश की हर बात याद आ रही थी। मैं कुछ बोल नहीं पाई, ये सोचकर खुद पर हंस रही थी और मुस्कुरा रही थी। अगले दिन सुबह उनका कॉल आया और वह कहने लगे कि हमारी शादी का मुहूर्त अगले महीने की 14 तारीख को निकला है। मैंने कहा, हाँ। फिर वह बोले, आपको देखने के बाद अब और रुका नहीं जा रहा है, जैसे यह 1 महीना नहीं, 10 साल के बराबर लग रहा है। लेकिन अफसोस, मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैं ये बात बताने के लिए नीचे जा रही थी, तो पापा ने मुझे बुलाकर कहा, तुम्हारी शादी अगले महीने 14 तारीख को है। जल्दी तैयार हो जाओ, अभी से ही शॉपिंग शुरू कर देंगे। रिश्तेदारों को भी खबर पहुंचानी है, तो समय नहीं मिलेगा, अभी से ही शुरू करनी पड़ेगी। मैंने भी हाँ बोलकर अपने कमरे में चली गई और कुछ ही समय में तैयार होकर आ गई। फिर हम गहनों की दुकान में गए, साड़ियों की दुकान में, ऐसे घूमते घूमते शाम को घर आए। रात को मुझे अविनाश का कॉल आया और वह कहने लगे, अब तो मैं तुम्हारा पति बनने जा रहा हूँ, अब तो बिना डरे बात करो,
पर मैं क्या ही कर सकती थी, मुझे थोड़ा ही पता था कि क्या बोलना चाहिए। तो मैंने कह दिया, ठीक है, आप पूछिए, मैं जवाब दूंगी। फिर हम दोनों घंटों बातें करने लगे, मानो बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। मुझे भी अब वो अपने से लगने लगे। ऐसे करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारी शादी का दिन आ गया। फिर हमारी शादी धूमधाम से हो गई। अब वह पल आया जिसका आप इंतजार कर रहे थे, और मेरे लिए भी वह पल खास था, क्योंकि उस दिन मैं एक कुंवारी लड़की से एक शादीशुदा औरत बनने वाली थी, यानी हमारी सुहागरात का दिन था। मैं कमरे में बैठी थी। अविनाश अंदर आए और आते ही दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही वो बिस्तर के पास पहुंचे, मैं तुरंत उतरकर उनके पांव छूने लगी। उन्होंने मुझे पकड़कर उठा दिया। फिर मैंने उन्हें दूध का गिलास दिया। उन्होंने थोड़ा पिया और मुझे पीने के लिए कहा। मैंने कहा, यह आपके लिए है, आप ही पी लीजिए। फिर वह बोले, आप इसे पीजिए, मैं आपका वाला पी लूंगा। खैर, मैं कुछ समझी नहीं और सारा दूध पी गई। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। अविनाश ने प्यार भरी नजरों से मेरी ओर देखा और कहा, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। हम दोनों मिलकर एक सुंदर भविष्य बनाएंगे। धीरे धीरे कमरे की रोशनी कम होने लगी और हमारे दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। अविनाश ने धीरे से मेरा हाथ थामा और अपने पास बिठा लिया। उस समय मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। मेरे सारे सपने आज पूरे हो रहे थे। अविनाश ने मुझे बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और हमेशा मेरा साथ देंगे। उनके इन शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया। फिर वह बोले, चलो, अब और इंतजार नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे धीरे से बिस्तर पर लेटा दिया। यार दोस्तों, क्या बताऊं, ये पल मेरे लिए पहला था। अविनाश ने बहुत प्यार और कोमलता से मेरा हाथ थामा। वह मेरे जीवन के सबसे यादगार और खूबसूरत पल थे। उस रात मैंने जाना कि सच्चा प्यार कैसा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।